नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर सुभाष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 NCERT मैथ प्रश्नावली 4.2, जिसमें कह रहा है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। यानी हमें बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। गुणधर्म जिनका हमने पहले वीडियो में इसका वर्णन कर दिया है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप इसकी बेसिक जानकारी ले सकते हैं कि प्रारंभिक गुणधर्म क्या है इसके, वहीं से आपको सब मिल जाएगा। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ये सारणिक, और हमें लाना है 0। तो दोस्तों, इसका गुणधर्म हमारा ये बन सकता है कि अगर हमारे या तो 2 रो और या 2 कॉलम सेम हो जाएं तो हमारा ये 0 आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको 0 कर सकते हैं। कैसे कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करते हैं तो कॉलम जो 3 है उसके बराबर कॉलम 1 हो जाएगा। तो गुणधर्म हमारा ये बन जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर LHS लेकर चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 0 लेकर आना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपना सारणिक इस तरह से, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ देंगे। तो कॉलम 1 लेकर आना है हमें कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, और ये हमारा नो चेंज रहेगा क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और ये भी हमारा नो चेंज रहेगा इस तरह से। दोस्तों, आप देख रहे हो कि इसमें 2 कॉलम सेम है, यानी कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3, ये हमारे आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर 0 आएगा इक्वल टू RHS। ये हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। दोस्तों, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 0 लेकर आना है। तो इसमें भी अगर हम चाहें तो यानी कॉलम 1 लेने के लिए कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देंगे, यानी तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम LHS लेकर चलते हैं इसके लिए भी, यानी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 इस तरह से। तो हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। इस प्रकार इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये दोनों कॉलम नो चेंज होंगे ही। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इस तरह से ये हमारे नो चेंज रहेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, सी से सी, क्योंकि ये सब विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ये भी इसी तरह से कट हो जाएंगे सब, क्योंकि प्रत्येक जो वैल्यू है वो विपरीत चिन्ह वाली है। -c प्लस बी माइनस बी, ए माइनस ए प्लस, इस तरह से। और ये भी हमारी कट हो जाएंगे आपस में, बी से बी, सी से सी
और ए से इस तरह से। तो ये पहला जो कॉलम है वो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा और तीसरा जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ इस तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा। अब गुणधर्म के अकॉर्डिंग चलें तो उसमें दिया हुआ है, यदि किसी सारिक की पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो उस सारिक का मान 0 होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा 0 हो गया, क्योंकि कॉलम 1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, जो कि गुणधर्म के अनुसार है। इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग RHS इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये सारिक और बराबर लाना 0, तो इसमें भी हम LHS लेकर चलेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपना सारिक 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। तो हमें यहाँ पर 0 लेकर आना है RHS में। तो इसके लिए हम संक्रिय प्रयोग कर सकते हैं, ये यानी कॉलम 3 एरो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, कॉलम 1 प्लस 9 कॉलम 2, इस तरह से। यानी यहाँ पर 9 का गुणा करके इसमें ऐड कर दिया जाए, जैसे 9 7 63, 63 और 2 65, और तीसरे वाले कॉलम में से घटा दिया जाए तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रत्येक कॉलम में कर सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति में कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। ये तो दोनों तो नो चेंज रहेंगे, तो इनको पहले लिख देते हैं 2 3 5 7 8 9। अब यहाँ पर हमारा 65 माइनस यानी कॉलम 1 यानी 2 प्लस 9 7 जा 63, इस तरह से। इसी प्रकार ना 75 माइनस 3 प्लस 72 हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई करके, और ऐसे ही हो जाएगा 86 माइनस 5 प्लस 81, इस तरह से। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 5 7 8 9। ये तो नो चेंज रहेंगे दोनों कॉलम। ये हो जाएगा हमारा, ये 65 हो जाएगा, 65 में से 65 0, और इसी प्रकार ये और ये भी। ये हमारा गुणधर्म हो गया, यानी किसी पंक्ति अथवा कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा ये RHS के बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। दिया हुआ है ये सारिक को लाना हमें, इसमें भी 0, तो इसके लिए हम संक्रिया प्रयुक्त कर सकते हैं गुणधर्म बनाने के लिए। तो LHS लेकर चलेंगे हम ये। तो इसमें हम एक संक्रिया लगा सकते हैं, यानी कॉलम 3 एरो कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, इस तरह से। लेकिन इससे पहले हमें इसमें ये मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वाला दोनों चेंज रहेंगे, तो इन दोनों को तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसमें करेंगे हम, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो AB प्लस AC, यहाँ पर BC प्लस AB, यहाँ पर AC प्लस BC, इस तरह से। अब हम करेंगे इसका प्रयोग। तो 1 1 1 BC CA AB, और अब हम करेंगे इसमें ऐड। तो ये हो जाएगा हमारा AB प्लस BC
प्लस ए सी, ये भी हो जाएगा ऐसे ही, ए बी प्लस बी सी प्लस, यानी ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, एक ही बात है। इसी प्रकार ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारा प्रयुक्त हो गया। अब हम यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी सी ए या ए सी ए की बात है। अब यहाँ पर लिख देंगे 1 1 1 बी सी सी ए बी, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 1 1 इस तरह से। अब दोस्तों गुणधर्म के अनुसार चलें तो दिया हुआ है इसमें कि यदि किसी सारिक की 2 पंक्तियां या 2 कॉलम के मान बराबर हों तो उस सारिक का मान 0 होता है। इस प्रकार ये हमारा RHS के बराबर आ चुका है, यानी 2 कॉलम इस पर बराबर हैं, 2 कॉलम की जो अवयव हैं वो इक्वल हैं। इस प्रकार जो हमारा सारिक है उसका मान 0 होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये सारिक और यहाँ पर लेकर आना है हमें 2 और सारिक ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, इस तरह से लेकर आना है। तो यहाँ पर भी हम प्रयुक्त करेंगे LHS का, LHS से हमें RHS का मान लेकर आना है। तो यहाँ पर हम कॉलम का प्रयोग न करते हुए हम रो का प्रयोग करेंगे। इसमें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो रो का प्रयोग कर सकते हो या कॉलम का, कोई भी कर सकते हो आप आंसर लाने के लिए। तो हम यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे, यानी R1 का वैल्यू लेकर आना है, R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ के। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो हम तीनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, इसी प्रकार ये Q प्लस R प्लस R प्लस P प्लस इसको P प्लस Q, इस तरह से। अब इसको इस तरह से कर देंगे तो Y प्लस जेड और प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे, ये बना देंगे, और यहाँ पर C प्लस ए नो चेंज रहेंगे, A प्लस बी और R प्लस P प्लस Q, और यहाँ पर Z प्लस एक्स और X प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2A हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसी प्रकार इधर हो जाएगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और इधर हो जाएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, इस तरह से ये नो चेंज हो जाएगा। C प्लस A प्लस B और R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। इसके बाद हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यानी पहली वाली रो से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा इधर हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, यहाँ हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z, और ये हमारा नो चेंज रहेगा C प्लस A प्लस B R प्लस P प्लस Q, और Z प्लस X प्लस Y, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर संख्या प्रयुक्त करेंगे, यानी R2 एरो R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 घटाना है,
और साथ ही साथ इसको भी कर लेते हैं R3 एरो R3 माइनस R1, इसको भी इसी प्रकार करेंगे। तो पहली वाली जो रो है वो नो चेंज रहेगी, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, X प्लस वाई प्लस जेड, और C प्लस ए में से जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये जाएगा तो हमारे यहाँ पर माइनस का B बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएंगे सबके आगे, तो अकेला माइनस का B बचेगा। और यहाँ पर हमारा बचेगा अकेला माइनस का Q, और इसी प्रकार यहाँ पर बचेगा माइनस का Y। इसी प्रकार यहाँ इसमें से हम इसको हटाएं पहली वाली रो को, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का C, और यहाँ P प्लस क्यू माइनस P माइनस क्यू माइनस R, तो ये हमारा R बचेगा माइनस का, और यहाँ पर हमारा माइनस का बचेगा Z। अब हमें यहाँ पर R1 निकालनी होगी, तो R1 के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों जो कॉलम है उनको ऐड कर देंगे, तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से तीनों जो रो हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2, और जोड़ने पर ये हमारे माइनस के हैं, तो यहाँ पर हमारा अकेला A बचेगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा अकेला P, और यहाँ पर बचेगा हमारा X, और यहाँ पर माइनस का B माइनस का C माइनस Q माइनस R माइनस Y माइनस Z, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस यानी दिया हुआ है चिन्ह, और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो R2 व R3 से -1 वेनेस्ट लेने पर यानी कॉमन लेने पर, अगर यहाँ पर -1 यहाँ से लेंगे और -1 यहाँ से लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस का 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो प्राप्त होगा 2APX BQY CRZ, जो कि हमें लाना था। यही हमारा प्रूव्ड है। तो दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें और हमारा भी हौसला बढ़े। और बेल आइकन्स को भी ज़रूर दबाना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।